मैम पहली बार ऐसा हुआ कि सडन 3 दिन इंग्लिश के लेक्चर है। क्या मैम सडन 3 दिन इंग्लिश के लेक्चर थे। यस मैम, मतलब सडन होगा ना 3 दिन। मतलब कंटिन्यूएशन। 3 days कैसे हुए? अच्छा ओके, डे बिफोर यस्टरडे। हाँ मैम, हाँ इसलिए मैम अब 3 लेक्चर मिस हो गया आपके, ऐसा है इसलिए आप पहले 3 लेक्चर ले रहे हो। हाँ। ओ ओके। मैम PRECEDENT का मतलब क्या होता है? किसका? प्रेसिडेंट। PRECEDENT। प्रेसिडेंट का मतलब बिफोर, प्रीडिसेसर होता है ना, जो जैसे। नहीं पता चला। मतलब इससे पहले कौन था, इससे पहले वाले। अच्छा हाँ। और सक्सेसर, प्रीडिसेसर। मैम तो बिल्डिंग वर्स के बाद ब्रैकेट में पहला ऑप्शन क्या है? रेज्ड। रेज्ड मतलब कट ऑफ, रेज मतलब कट गई। रेजर कैसे यूज करते हैं? टू रिमूव समथिंग। हाँ। सेम वे, रेज मतलब टू रिमूव। मैम ये ऑप्शन 3 ऑप्शन है। हाँ मैम 7th वाले के ऑप्शन बोलो ना। रेन रेन रेन, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है। मैम आर है या एस है? आर आर। REIN, RESIN, GN और RAIN। यस। मैम 7th में पीस आएगा कि टुकड़ों वाला पीस आएगा? क्या? मैम 7th में पीस।
नहीं रुको, ये रॉन्ग है। PEACE आएगा ना? हाँ, मैम हाँ, मैम 9th में लीड जाएगा कि लीव जाएगा? लीड्स, LEADS। मैम 10 तो बात हो गया है। मैम हट तो जाओ। मैम बहुत दिन से लिख रहे हैं ना, इसलिए वो हो रहा होगा। अब इतना भी कुछ नहीं। मैम इतना भी क्या, कुछ नहीं। कल हम लोगों के तो लिखे थे करीबन 10 के ऊपर ही थे, कल भी 10 थे, कल 10 थे। मैंने तो 3030 सोचे हुए थे। नहीं अब मैम मैम 30 हो गए नहीं। 11 बराबर है मैम, 11 तो बहुत हो गए। हाँ, नहीं मैम 30 तक ले मैम जाओ। 30 तक ले। मैम नहीं जाना, मैम हमें नहीं जाना। मैम वीआईपी लोगों के लिए 30 कर दो। मैम 30 हो जाएगा 3 दिन में। ओके मैम, 3 लोग 30 वाले हैं वीआईपी। अरे मैंने लास्ट में 3 दिन का। मैंने सुना है कि लास्ट का पार्ट मैं नहीं सुनती हूँ। तो मैम वो वाले बात पहले बोल देते, 3 दिन में 30 हो जाएगा। तो फिर मैम 30 होएगा ही नहीं, अब लास्ट वाला नहीं सुनते। मैं आगे का भी नहीं सुनती, पीछे का भी नहीं सुनती हूँ, बस बीच वाला पार्ट। मैम कैसा पहले है? से बीच वाला कैसे बोले? 30 हो नहीं जाएगा बोलेंगे, 3 30 दिन। नहीं बोलेंगे। मैम हाँ, आपने जो 10th में सेकेंड ऑप्शन लिखा है ना, उसका स्पेलिंग क्या क्या लिखा है? PROCED। प्रोसीड। नहीं मैम, उसके बाजू वाला। PROCED बराबर ना मैम? प्रीसीड लिखा है ये। मैम हो गए आंसर के साथ। सब हो गए। हाँ नो मैम। मैम। मैम वेट में नहीं। मैम मेरा भी हो गया। अगर ऐसा है तुमको नहीं रिटन में करना तो चलो ओरल कर देते हैं। हाँ मैम ओरल तो बहुत मजा आएगा। ओरल तो मैम 100 तक ले जाइए। यस। हाँ तो ठीक है। ओके मैम। मैम पहले मैं इस सबके आंसर बोल दूं। मैं बोल दूं मैम सबके? देखो मैम, फर्स्ट का लॉ। मैम दिस इज नॉट फेयर। सेकेंड का पी, किसने बोला ये मेला है? थर्ड का प्रे, PRE बाय प्रेसिडेंट, रेस, रिफ्यूज, रेन, रिलीजियन, फाइट, रीजन, रूट, ROUTE, प्रोसीड, फाइट, प्रिंसिपल, प्रोसीड, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। मैम हमने स्पेलिंग तो बोले नहीं, सारे क्वेश्चन के वही प्रोनाउंसिएशन तो सेम थे। अब ये इतना दिमाग तो चलाया नहीं इन्होंने, खाली खाली बस वर्ड्स बोल रहे हो। इतना मालूम नहीं कि सबकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है। और मैम हम लोग ने नोटबुक में तो सही लिखा है। क्या पता मुझे अब क्या लिखा है, कौन सा आंसर लिखा है? स्टार्ट मैम। हम लोग दिखा देते बिना चेकड़ा, भी चेकड़ा हो तो पता चले।
डन? हाँ मैम डन कब का? पक्का। यस मैम डन। ओके, अब मैं टू काइंड मतलब जैसे ऐसे वर्ड्स बोलने वाली हूँ थ्रू विच यू गेट कंफ्यूज, कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं वो वर्ड्स सुन के, ठीक है? आपको क्या करना है, मैं वो वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी बोलूंगी, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। pronunciation is same, the spellings are different. मैम Okay, कुछ वर्ड तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे प्रोनाउंसिएशन। जब सेम प्रोनाउंसिएशन है तो फिर कैसे समझोगे? मैम कुछ वर्ड तो कॉमन होते हैं ऐसे, डाउन की एंड डाउन की। इसीलिए मैम पता चल ही जाएगा क्वेश्चन से। अब बस ठीक है जो भी है, चलो मैम रेडी? सन। मैम उस दोनों का यानी मीनिंग बताना है का आपको? हाँ, आप मुझे मीनिंग्स बताओगे। मैम अल्फाबेट वाइज चलो। मैम हाँ ऐसे जी। तो मेरा तो लास्ट नंबर आएगा, मेरा तो वाई से है ना। तो यश तुम्हारा पहले ले लेते हैं बस। ओके हाँ मैम मेरा चलो। रियल नेम अमित। अब बस। ओके, एक्सीड, ACACCEDE, एक तो ये वाला एक्सीड है ACCEDE, अनदर एक्सीड EXCEED। अब बताओ। मैम ये सिर्फ ओरल है ना? हाँ जी, अब you are not you don't want to write, then what I can do in this? हाँ जी यश, मैम ये Y वाला को नहीं ले- आता है, पहले ओ है, पहले ए वाला नहीं आता, ई वाला आता है। बोलो ई वाले का मीनिंग। मैम ई वाला एक्सीड मतलब बढ़ गया, एक्सीडेड ज्यादा हो मतलब गया। मोर देन नीडेड। हाँ मैम। ओके, एंड फर्स्ट एक्सीड का मतलब होता है कंसेंट, मतलब की परमिशन। ओके, स्कूल से मांगते हैं ना कभी कभी, कंसेंट लेटर लेकर आना। हाँ मैम पिकनिक और वो सब के लिए। तो इसलिए यश ने फोन ही गिरा दिया नीचे। हाँ मैम गिर गया। चलो अब चुप रहना यश। हाँ ओके, मैम। नाउ अनदर वर्ड इज alter. Alter, first alter is ALTAR, another alter is ALTER. मैम कैन यू रिपीट? ALTAR and another is ALTER. हाँ जी बोलो। Altar means a place for offerings, यानी कि जैसे किसी जो पर्टिकुलर, पता नहीं शायद ये किसी एक रिलीजन वालों का ना मंदिर जैसा है, ठीक है? जैसे हमारे लिए टेम्पल है, उन रिलीजन वालों के लिए ये जगह है वेयर यू ऑफर। मैम दूसरा अल्टर मतलब क्या एक्सचेंज? यश तुम चुप हो जाओ, मैं बहुत मैम मारूंगी। किसी ने दिया नहीं सी। यश प्लीज। एंड अनदर ऑल्टर, जब हम ड्रेस हमारी या तो लंबी है या फिट नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि ऑल्ट्रेशन कर देना, ऑल्टर कर देना। दैट मीन्स चेंज, टू चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट एंटिक, एंटिक ANTIC और दूसरा ANTIQUE। कौन बोलेगा? हम एंटिक मतलब बहुत पुराना। मैम कौन से वाले एंटिक का मतलब पुराना मैम है? पहला ANTIC। नो नो, मैम, नो मैम, दूसरा ANTIC दूसरा एंटिक मतलब कुछ यूनिक यूनिक।
ANTIC का मतलब है कि हमारी उल्टी सीधी कोई हरकत, ठीक है, जो हम करते हैं कई बार, कि कोई बहुत ज्यादा फनी है या बहुत ज्यादा नॉटी है तो हम बोलेंगे कि इसकी तो सारी हरकतें एंटिक एंटिक होती है। पीस, एंटिक मैम हम पीस, कहते हैं ना एंटीक आइटम है ये। हाँ, एंटिक तो पीस। वो एंटिक है। और हाँ, और दूसरा एंटीक है, जो वही एंटीक की तो बहुत सारी शॉप्स होती है, पुराना पुराना सामान, मुगल दरबार का सामान, किंग्स के टाइम के एंटीक्स। एंशियंट। ओके, अब नेक्स्ट, बेल, BAIL, बेल, एंड BALE, बेल। मैम मैम जो फर्स्ट वाला जो बेल है BAIL, मतलब वो जेल में से जो छुट्टी मिलती है वो। हाँ, मतलब जेल में आप कुछ सिक्योरिटी हाँ। रख के फिर उसको हाँ करते हो। और दूसरा बेल BALE, मैम वो नहीं पता। उसका मतलब होता है बंडल, किसी चीज का बंडल। बंडल तो मना है ना तुमको? टेबल। तो हेलो, ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. I'm audible? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Okay, now yes. हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि तुम लोग लिख नहीं रहे हो, इसका मतलब यू आर, ये जो है ना, फिर ये सरफेस लेवल पे नॉलेज रहेगी, कुछ डेप्थ में नहीं मिलने वाली। लिख नहीं रहे हो, पता है, यू आर लेजी, बट लिख रहा हूँ मैम। Ma'am, चलो, मैं लिख रही हूँ. गुड। ओके, बर्थ, टू काइंड की बर्थ, BERTH एंड BIRTH। मैम जन्म पहले बार का BIRTH का ही। क्या? स्पेलिंग रिपीट करो ना। BERTH Ma'am, and can I tell? BIRTH। ये Ma'am, दृष्टि ERTH का जो फैब्रिक होता है उससे बोलते हैं. बर्थ किसका? का मैम फैब्रिक। फैब्रिक. किसका? मैम कोई भी। मैम मतलब मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कहीं BERTH. BERTH। यस मैम. वो बर्थ का मीनिंग होता है, जब हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो ऊपर वाली बर्थ, नीचे वाली बर्थ होती है ना, मतलब जहां पर बैठते या सोते हैं वो, दैट इज कॉल्ड अपर बर्थ, लोअर बर्थ। कौन सी मैम सीट? लाइक डबल डेकर. मिडिल बर्थ भी होती मैम है। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था. हाँ, मे बी इट इज देयर, ये शायद ना मुझे पता हो। और दूसरा मैम बर्थ तो सबको मालूम है। जन्म, जन्म, जन्म। ओके, बेर, बेर, BEAR एंड BARE। मैम मैं कहूँ, हाँ बोलो तनिष्का। मैम BEAR का मतलब है एनिमल, वो भालू। और BER मतलब BEE। नहीं, BARE। हाँ मैम, BARE का मतलब है सहना। ना, वो तो फर्स्ट मैम वाले it's like desert. मैम का भी होता है. मैम it's like desert. नहीं नहीं, बेर मैं बता रही हूँ। BEAR ना, उस बेर के दो मतलब है, एक तो वो एनिमल है और एक उसका मतलब है सहना, एंड्योर करना, ठीक है। और जो दूसरा है BARE, उस बेर का मतलब है अनकवर्ड। कभी कभी हम बोलते हैं ना बेर फुट, बेर फुट मतलब अनकवर्ड, विदाउट स्लीपर्स। ओके, okay, next is sight,
CITESITE. मैम जो सेकेंड वाला साइट है मैम SITE, मैम मीन्स ऐसे कोई प्लेस है मैम साइट में मीन्स हाँ मतलब मैम नदी के लोकेशन किनारे लोकेशन लोकेशन मीन्स हाँ एक site लोकेशन, लोकेशन साइट का मतलब है लोकेशन, और दूसरे साइट का CITE उसका मतलब होता है कुछ कहना, कहने मतलब कि कुछ वर्सेस जैसे कि श्लोक वगैरह बोलना, ठीक है, इस तरह के कुछ मैम इट्स वर्ड। लाइक ऑफ रिसाइट, रिसाइट. Yes, yes, yes. It is like recite only, where you are cite. Okay. You are reciting, you recite poem, verses, shlokas. Okay. Course. COARSE. Course. 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 मैम कैन आई टेस्ट? मैम कैन आई टेस्ट? हाँ, के दृष्टि। मैम कोर्स मीन्स वो, मैम वो जो क्रफ होता है और वो सॉफ्ट नहीं होता है, उसे कोर्स बोलते हैं. COA वाला। और कोर्स, हाँ, और कोर्स मीन्स वो जो एग्जाम का कोर्स होता है. सिलेबस यस. डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है। आपने सुना होगा कि रिवर हैज चेंज्ड इट्स कोर्स, दैट मींस रिवर हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। यस मैम. मैम मैम तो मेरा फर्स्ट वाला सही था. हाँ, कोर्स मतलब रफ, COARSE कोर्स मतलब रफ, एंड COURSE मतलब तो डायरेक्शन बताया मैंने। Chord, CORD and CHORD. मैम CORD कॉर्ड तो वो स्पिनल कॉर्ड हो गया। Spinal मैम cord. सेकंड Spinal cord. मैम सेकंड वाला जो Spinal. है कॉर्ड मतलब मैम इट्स लाइक वायर. हाँ, Iron CORD। wire. आप लोगों ने सुना होगा HORD. कॉर्डलेस फोन, आप लोगों ने सुना होगा कॉर्डलेस Yes, ma'am. फोन, तो वो CORD कॉर्ड मतलब रोप, वायर, ठीक है। मैम मैं CHORD, मैम मतलब CH कोई पियानो की नोट्स होती है। क्या? मैम देखो, कोई भी सॉन्ग होता है उसके जो लिरिक्स होती है उसमें जो कुछ उसको भी कॉर्ड्स कहते हैं शायद से। कॉर्ड होता है आपके मैथ्स में सर्कल में डायमीटर कॉर्ड्स नहीं होते, यस वो वाले कॉर्ड। मैम CORD का मतलब वायर। Okay, difference. First difference is DEFERENCE, and second difference तो पता ही है आपको, DIFFERENCE। मैम डिफरेंस मतलब अलग दूसरा वाला। देखो फर्स्ट डिफरेंस है DEFERENCE एंड सेकंड इज DIFFERENCE। मैम दूसरा वाला उसका difference- मतलब सब्ट्रैक्शन, DIFFERENCE सब्ट्रैक्शन माइनस। ओए भाई, डिफरेंस का मैम- ये मतलब थोड़ी होता है, मैथ्स में ही पहुंच गए हो। डिफरेंस का मतलब डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट दूसरे वाले डिफरेंस का, और फर्स्ट वाले का मतलब होता है मैम सब्ट्रैक्शन नहीं आ सकता। क्या? मैम अगर हम
मैम जो फर्स्ट वाला है ना उसका मतलब है रिस्पेक्ट। एंड प्लीज सब लोग एक साथ मत बोलो यार हर बार की तरह, कुछ समझ ही नहीं आता कौन क्या बोल रहे हैं। हाँ अब देखो, Ma'am, we can say DIFFERENC is different. हाँ डिफरेंट, अलग या डिसएग्रीमेंट Okay, ma'am. भी बोल And ma'am, सकते first DEFFERENCE. हैं। रिस्पेक्ट। Okay, ma'am. नाउ नेक्स्ट, डिजीज। डिजीज एक तो है DISEASE एंड सेकंड DECEASE। मैम सेकंड वाले का घटना कम होना और डिसीज का मतलब कोरोना। फर्स्ट मैम वायरस डिजीज वायरस वायरस का मतलब बीमारी, फर्स्ट का है वो, सेकंड का वायरस। मतलब नहीं है। फर्स्ट का यार मतलब पहले वायरस। इसको बोलो चुप हो जाए। यश चुप, सुनता कम है बोलता ज्यादा है। फर्स्ट डिजीज का मतलब है DISEASE बीमारी, जो ये बोल रहा है कोरोना मतलब एनी इलनेस। दूसरे का मतलब है DECEASE का डेथ। आपने कभी शायद फॉर्म्स पे पढ़ा नहीं होगा, डिजीज्ड रिलेशन मतलब जो डेड हो चुका है उसका क्या रिलेशन है। जो फॉर्म आता है ना डेथ, जो डेथ फॉर्म होता है वो सब उनपे लिखा होता है। या अगर आप बैंक में जाते हो पेंशन लेने के लिए, अगर जो जिसकी डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ अगर पेंशन लेने जा रही है तो वहां लिखा होगा डिजीज रिलेशन, मतलब इसका डिजीज, डेड के साथ इसका क्या रिलेशन। ठीक है, आया समझ? यस मैम हाँ यस मैम। ओके, dying, 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 DYEING। मैं कहूँ मैं मतलब मत बोलो, नाम बोलो अपना। मैम तनिष्का। हाँ तनिष्का बोलो। मैम DYING का मतलब है मरना और DYEING का मतलब है हेयर कलर करना। हाँ कुछ भी कलर करना। और मैम DYEING मतलब डाई मारना, वो भी हो सकता डाई है ना। मारना, वो डाई होता है, DIVE होता है वो डाई। नहीं डाइव नहीं, डाइव नहीं, डाई डाई। मैम क्रिकेट में कैच करने के लिए डाई नहीं मारते हैं, ऐसे कूद के कैच करते हैं। किसमें? क्रिकेट में कूद के कैच नहीं करते हैं, डाई। क्रिकेट में तो वो DIVE डाइवी होता है। हाँ वो DIVE ही है भाई। ओके हाँ इन लोगों को समझाओ। ओके, फादर, फादर FARTHER, FURTHER। मैं बोलूं? मैम मैं से दृष्टि। यस can I- मालूम Ma'am, होता can I नहीं, Pritha? खाली तुम बोलते रहते हो कि हाँ पता है मुझे। प्रीता यस मैम इसीलिए तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं बोलूं। मैम मैं आई। Ma'am, father Can I, means ma'am, dad. प्लीज एवरीवन stay muted. Pritha is saying yes Pritha। Ma'am, father means dad, and for second was. Pritha, please first listen to me. I did not say father. Farther, FARTHER। Ma'am, father was is बहुत दूर. Distance। हाँ, And ma'am, second one was. further, FURTHER। मैम इट्स मैम, वो आगे। थोड़ा दूर होता है लेकिन थोड़ा नजदीक, ऐसे मींस मीडियम पे. फर्दर का मतलब होता है आगे, मीन्स आगे बढ़ना। अहेड। यश मैं समझ गई हूँ तुम कहाँ से देख रहे हो। ओके, मैम हम कहते हैं ना फर्दर मैम अहेड। मैंने गूगल नहीं किया है। आई गॉट इट देखा मैम, नाउ। उसने बोल ही दिया कि मैंने गूगल नहीं किया। सी मैम कैन यू टेल अबाउट द आंसर्स? यश, यश नाउ इफ यू स्पीक आई विल रिमूव। मैम मैं तो म्यूट होके बोला था।
बस अब म्यूट ही रहना है, आपको बोलना ही नहीं है कुछ। यू हैव स्पोकन इनफ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लिखा Ma'am, करो। can you repeat आप लोग ओरल करने के उसमें हो ही नहीं। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट इज फेयर, FARE and FAIR. Only raise your hands, I will see in participants list. Yes, Devam, speak up. यस मैम FAIR का मतलब है मतलब फेयर नॉट फेयर, ऐसे हम लोग सही नहीं, भाड़ा। है। फेयर का मतलब भाड़ा, किसी चीज का वो देना होता है ना हमें, कुछ चीज हम जैसे हम उससे Rent. आए हैं, हम मान लो रिक्शा से आए हैं, भाड़ा, हम अच्छा। उसको पैसे देंगे, दैट इज फेयर। नाउ FAIR इज, मैम मैं जो FAIR का ही बोल रहा था उसका। नहीं आपने FARE का बोला। मैम मेरा सही है यश, मैंने आपको चेक में बोला। यश मैंने तुम्हें बोला है, समझ में नहीं आता तुमको? सेकंड वाले फेयर का मतलब बताओ आप देवम। सेकंड वाले फेयर का मतलब सही या नॉट फेयर या ऐसे हम बोलते हैं ना, वो हाँ, वाला फेयर। और एक और भी मीनिंग होता है मेला। मेला लगता है ना, मेला का नाम सुना है? मैम यस मैम, यस इट्स प्रॉपर। नाउ नेक्स्ट, legible, eligible, LEGIBLE, and second ELIGIBLE. Only raise your hands. Rest all, what you all are doing, only 3-4 students are just raising their hands. Drashti, yes. मैम दृष्टि। मुझे नहीं पता, मैं लास्ट टाइम लोअर हैंड करना। ओके, मैंने बोला क्या? हाँ, legible and illegible. Legible and illegible. लेजिबल का मतलब है ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी जा सके। किसी की बहुत गंदी हैंड राइटिंग होती है, हम बोलते हैं इलेजिबल है, पढ़ी नहीं जा रही है। एक होती है लेजिबल कि हाँ अच्छे से रीड की जा सकती है। ठीक है, मैम लेजिबल का स्पेलिंग क्या होता है? LEGIBL। और एलिजिबल का मतलब एबल टू बी चोजन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम जिसको सिलेक्ट कर सके। आपने सुना होगा एलिजिबल बैचलर, कि ये पूरे टाउन में एकदम सबसे एलिजिबल बैचलर है। ठीक है, Ma'am, can you repeat the meaning of legible? legible that can be read. Monetary, 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 and second MONITORY. देखो MO, हाँ बोलो। मैम मुझे सेकंड मॉनिटरी का मीनिंग पता है, फर्स्ट का नहीं। बोलो। मैम सेकंड मॉनिटरी का मीनिंग होता है किसी को ऐसे, किसी कोई कुछ कर रहा है उसका ध्यान रखना कि वो किस तरह से कर रहा है, नजर रखना, सुपरवाइज करना। यस मैम। और फर्स्ट मॉनेटरी का मतलब है रिलेटेड टू मनी। हम बोलते हैं ना कि
ये तो सिर्फ मॉनिटरीली सोचता है, he only thinks monetarily, पैसे के बारे में, पैसे से रिलेटेड ही सब सोचता है। मैम सेकंड मॉनिटरी, To supervise, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PAL वाला और PLE वाला। मैम कहने रुको रुको दृष्टि, मतलब यही लोगों को मालूम है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? रुको मुझे जरा देखने दो बाकी सबको अभी। They all are sleeping or what, I don't know. स्नेह, स्नेह, केविन, रुद्रा, यस मैम। why your videos are off and you're not answering? I'm removing you then. Kevin, what is this every time? आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता, एक का भी आंसर तो दो यार। यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एट ऑल। आप लोगों को मतलब मैं लिखवाऊंगी एवरी टाइम, अब मुझे नेक्स्ट टाइम से वो बोलना ही मत कि ओरल दो। ये देखो कुछ लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैनी, यू आर नॉट स्पीकिंग अ वर्ड। एक भी वर्ड याद नहीं होगा मैंने जो भी बोला है ना, लिखा तो कुछ किसी ने भी नहीं है। मैम लिखा है। अरे two students are writing, then what is the meaning of this? मैम See, you don't know what is going on. Jenny, do you know what is going on? What? जेनी, मैं आज यहाँ से कॉल करवाऊंगी आपके घर पे। Ma'am, I know the answer, but I can't take a chance. You can't take chance for what? Everyone is taking chance. Everyone is discussing. Those who are discussing, are they taking any risk?